ये कहानी एक वीरान गांव की है जहां पीपल के पेड़ के पास एक टूटा फूटा मंदिर खड़ा था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां रात को जाने वाला कभी वापस नहीं आता, क्योंकि वहां एक अधूरी आत्मा की प्रार्थना अब तक भटक रही है। आधी रात का समय था। चांद काले बादलों के बीच छिपा हुआ था और हवा इतनी ठंडी थी कि हड्डियों तक कंपा दे। चार दोस्त हिम्मत दिखाने के लिए उस मंदिर में घुस गए। शुरुआत में सब हंसी मजाक करते रहे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मंदिर के अंदर कदम रखा, घंटी अपने आप बज उठी और दीवारों से खून टपकने लगा। मूर्ति की आंखों से लाल धुआं निकल रहा था और किसी ने फुसफुसाकर कहा, मेरी प्रार्थना अधूरी है। तभी एक दोस्त के शरीर में कुछ घुस गया और उसकी आंखें उलट गईं। वह अजीब सी भाषा बोलने लगा। उसके नाखून लंबे हो गए और उसकी आवाज औरत जैसी हो गई। बाकी तीन दोस्त डरकर दरवाजा तोड़ने लगे, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। तभी दीवार पर लाल हाथों के निशान उभर आए और एक काली परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी आंखें कोयले जैसी जल रही थीं और उसके कदमों की कोई आवाज नहीं थी। उसने कहा, जिसने मेरी पूजा अधूरी छोड़ी थी, अब उसकी जगह तुम सब मेरी आत्मा को चैन दोगे। और अचानक पूरा मंदिर हिलने लगा। छत से चमगादड़ झुंड बनाकर निकल पड़े। हवा में चीखने की आवाजें गूंजने लगी। तीनों ने किसी तरह खिड़की तोड़कर बाहर छलांग लगाई, लेकिन जैसे ही वे बाहर आए तो गांव पूरी तरह वीरान था। न कोई इंसान, न कोई जानवर, बस टूटी हुई झोपड़ियां और राख। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो मंदिर गायब था और उसकी जगह सिर्फ एक गहरा गड्ढा था, जिसमें से वही आवाज गूंज रही थी, मेरी प्रार्थना अधूरी है। कहते हैं आज भी अगर कोई उस जगह आधी रात को जाता है तो घंटी अपने आप बजती है और वही आवाज कानों में गूंजती है। और जिसने भी उस आवाज को सुना वह फिर कभी सुबह तक जीवित नहीं रहा। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।